हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फायर एंड आइस। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th की सेकंड पोएम ऑफ इंग्लिश का नाम है फायर एंड आइस, जो कि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। जो फर्स्ट पोएम हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी थी वो भी इन्हीं ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। चलिए शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई विल टेस्टेड ऑफ डिज़ायर I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough to hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेरिश का मतलब होता है डाई, और जो यहाँ पे सफाइस लिखा हुआ है उसका मतलब है सफिशिएंट। अब इसका हिंदी में मतलब जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग की वजह से ख़त्म होगी, और कुछ कहते हैं बर्फ़ की वजह से। फायर का मतलब है डिज़ायर। पे फायर को डिज़ायर के साथ रिजेंबल किया गया है। जैसे हमारी इच्छा बढ़ रही है, जैसे हमारा प्यार बढ़ रहा है, हम किसी भी चीज़ से सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं, इसी वजह से हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे उसने हमारी फीलिंग्स डिज़ायर के साथ फायर को जोड़ा है। अब पोएट जो है वो फायर वालों के फेवर में है, जो लोग कहते हैं कि फायर की वजह से हमारी दुनिया ख़त्म होगी। दूसरा स्टैंजा, लेकिन अगर दुनिया को मौका मिले दूसरी बार अच्छी तरह से ख़त्म होने का सफिशिएंटली, तो मुझे लगता है कि हेट सबसे अच्छा रहेगा। हेट को आइस के साथ रिजेंबल किया गया है। इस तरह से हमारी नफ़रत, हमारी जेलसी बढ़ रही है, उसी तरीके से ये डिस्ट्रक्शन होगी आइस की वजह से, मतलब हमारे हेट की वजह से, और ये कम्प्लीटली बट स्लोली इस दुनिया को कम्प्लीटली ख़त्म कर देगी। नाउ मेन समरी की पॉइंट इज़ कि फायर को डिज़ायर के साथ रिजेंबल किया गया है, आइस को हीट के साथ रिजेंबल किया गया है, और इस पोएम में डिस्ट्रक्शंस की बात की गई है एंड ह्यूमन इमोशंस की भी। नाउ द एलिट्रेशन ऑफ दिस पोएम इज़ A B of first stanza, second stanza is C D C, as twice ice and suffice and hate with great is rhyming. I hope this is clear to you. Thanks for watching.